हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, पिछली क्लासेस के अंदर जैसे हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक इन सब टॉपिक को पढ़ा था, आज हम वाक्य विचार को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वाक्य विचार शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें पूर्ण सूचना विद्यमान हो, उसे वाक्य कहते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें हमें पूरी सूचना मिलती हो तो वहाँ पे वाक्य विचार होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि राम घर आ गया, यानी हमें इसमें पूर्ण सूचना विद्यमान है तो ये वाक्य है। वाक्यांश शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें पूर्ण सूचना विद्यमान ना हो, जैसे लोकोक्ति, मैंने सुना है, उसने कहा था। इस तरह के जो वाक्यांश होते हैं जिनमें पूर्ण सूचना विद्यमान नहीं होती तो उन्हें वाक्यांश कहते हैं। वाक्य की संरचना है वो कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर क्या है वाक्य बनता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाए या जिसके बारे में बात की जावे उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जो कर्ता होता है हमारे वाक्य में वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे जो उद्देश्य है वो पढ़ना उद्देश्य माना जाएगा। अब हम बात करते हैं विधेय की। उद्देश्य के संबंध में जो कथन कहा जावे तो उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। कर्ता को छोड़कर बाकी जो सारा होता है उसे विधेय कहते हैं। कर्ता को कहते हैं उद्देश्य और विधेय कहते हैं हमें इसे सारा बचा हुआ होता है उसे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे जो राम है वो करता है तो यानी ये उद्देश्य होगा। और जो बाकी जो बचा हुआ है पुस्तक पढ़ता है तो वो हमारा विधेय है। यानी भारतीय गायकों में लता गाना गा रही है, यहाँ पे जो लता है वो करता है, यानी ये क्या है हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और विधेय लता के बाद वाला सारा हमारा विधेय होगा और इधर जो होगा वो हमारा उद्देश्य का विस्तार होगा। तो ये एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं वाक्य के तत्व। वाक्य के 6 तत्व है: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पद, क्रम और अन्वय। वाक्य का वर्गीकरण रचना व संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहले हम बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो। जिस वाक्य में क्या है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वहाँ पे सरल व साधारण वाक्य होता है। जैसे राम हिंदी पढ़ रहा है तो राम यहाँ पे उद्देश्य होगा और हिंदी पढ़ना उसका विधेय होगा। संयुक्त वाक्य वह वाक्य जिसका निर्माण दो साधारण वाक्यों के योग से होता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य के अंदर क्या है और, अथवा, या, वह, तथा, किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन, अपितु और बल्कि इन सब शब्दों का प्रयोग जहाँ पर भी होता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे राम चाय या फिर कॉफी लोगे, यहाँ पे या का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अब हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य एवं उस पर आश्रित या एक से अधिक उपवाक्य विद्यमान हो उसे क्या मिश्रित वाक्य कहते हैं। भेद है, 3 भेद है इसके: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। पहले हम बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। संज्ञा उपवाक्य के अंदर होता क्या है? तो गाइस, संज्ञा उपवाक्य के अंदर क्या होता है कि वह उपवाक्य जो प्रधान वाक्य की संज्ञा से प्रारंभ हो, यानी योजक की का प्रयोग जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी उपयोग है वो की का होगा तो वहाँ पर हमारा संज्ञा उपवाक्य होगा, यानी यहाँ पे हमारा मिश्रित वाक्य है। विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य जो प्रधान वाक्य की विशेषता से प्रारंभ हो, जिसमें जो जिसके आए तो वहाँ पे विशेषण उपवाक्य होगा, यानी यहाँ पे भी हमारा मिश्रित उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य जो क्रिया विशेषण से प्रारंभ हो, जो सो जैसा वैसा यदि तो जब तब क्योंकि इसलिए। मतलब कहने का बात यह है कि सरल वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य और विधेय प्रधान होगा। संयुक्त वाक्य के अंदर और, अथवा, या, वह, किंतु, परंतु ये सब शब्द आएंगे। और मिश्रित वाक्य के अंदर हमारा की, जिसका, जिसकी, जिसके और जिसने और जो शो जैसा यदि तो जब तब क्योंकि इसलिए ये शब्द आएंगे तो वहाँ पर हमारा मिश्रित वाक्य होगा। उदाहरण के लिए जैसे उसने कहा था कि बोधा का ध्यान रखना, तो कहा था कि की का यूज हुआ, तो यहाँ पे हमारा मिश्रित जो वाक्य है वो है। पहला उदाहरण है जैसे कि लता सुरेश की बहन है जो मानसरोवर में रहते हैं, तो यहाँ पे जो का यूज हुआ है तो यानी यहाँ पर हमारा मिश्रित उपवाक्य होगा। जो बोले सो निहाल, अब जो और शो का यूज हुआ है तो यहाँ पर भी हमारा मिश्रित वाक्य होगा। वाक्य उपरांतल राम व सीता वनवास गए, तो यहाँ पे सरल होगा। राम वनवास गया व सीता वनवास गई, यहाँ पे वह का यूज हुआ है तो यहाँ पे संयुक्त होगा। तो राम वनवास गया इसलिए सीता भी वनवास गई, यहाँ पे इसलिए का यूज हुआ तो यहाँ पे संयुक्त मिश्रित वाक्य होगा। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं हमारे वाक्य के। पहला होता है विधानार्थक, जहाँ क्रिया द्वारा किसी कार्य के होने की या किसी तथ्य के होने की सकारात्मकता रूप की जानकारी मिले, जैसे कि लड़की खाना खाती है। निषेध में जहाँ कार्य का निषेध हो, लड़की ने खाना नहीं खा, जहाँ पे नकारात्मक वाक्य हो तो न का यूज वहाँ पे निषेध होगा। प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाए लड़की क्या कर रही है, क्या खा रही है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आज्ञार्थक, यहाँ पे आज्ञा, आदेश, उपदेश और फिर निवेदन किया हुआ हो, जैसे खाना खा लो, यहाँ पे हम आज्ञा दी हुई है, यहाँ पे आज्ञार्थक होगा। संदेहार्थक, संदेह हो गया, शंका, संभावना की सूचना हो तो वहाँ पे संदेहार्थक जो हमारा वाक्य है वो होगा। जैसे शायद लड़की खाना खाए, यहाँ पे शायद संदेह है, यहाँ पे संदेहार्थक होगा। इच्छात्मक, इच्छा, शुभकामनाएं और आशीर्वाद के लिए यहाँ पे इच्छार्थक, यानी तुम सफल हो जाओ, यहाँ पे क्या है शुभकामनाएं दी गई, आशीर्वाद दिया गया तो यहाँ पे इच्छार्थक होगा। संकेतार्थक, जहाँ पे संकेत शर्त व्यक्त की जावे वाक्य में तो वहाँ पे संकेतार्थक होगा। जैसे कि वह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती, यहाँ पे वो मतलब संकेत किया गया है। अब हम बात करते हैं विस्मादिक बोधक, जहाँ पे होड़, शोक, हर्ष, उल्लास इन सब आए तो वहाँ पर क्या होगा हमारा विस्मादिक बोधक उपवाक्य होगा। जैसे अरे लड़की को क्या हुआ, यहाँ पे अरे का यूज हुआ है। अरे शोक, हर्ष, उल्लास, हाय राम, इस तरह के जो वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर हमारा विस्मादिक बोधक वाक्य होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या है जो वाक्य विचार है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।